कपकोट क्षेत्र पंचायत की बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखते हुए समस्याओं के निदान की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। आज हमारे जो बिंदु थे, एक तो हमारा जो गांव है बास्ती, वहाँ पे सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। सनकाड़ बास्ती मोटर मार्ग में जब डामरीकरण का कार्य हुआ था तो वहाँ पे कुछ पैच छूट गए थे डामर करने के लिए, तो उस पर गाड़ियों को चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसके संबंध में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करनी चाहिए। तो उसमें यहाँ पे संबंधित विभाग ने बताया है कि यहाँ पर कुछ समय के बाद उसमें टेंडर लग जाएगा और काम शुरू होने वाला है। उसके अलावा पूरे जो हमारा पूरा विकासखंड है, विकासखंड में बहुत सारी समस्याएँ हैं, अलग अलग विभागों की सारी समस्याएँ यहाँ पर हमारे जो प्रधान साथी जनप्रतिनिधि यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। और बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कार्यों की शिकायत आ रही है, तो उनसे भी हम लोग इस वीडीसी के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो विकासखंड है यह एक आकांक्षी विकासखंड की श्रेणी में आता है और इस विकासखंड का विकास अभी भी बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। तो इस बीडीसी में जो भी विषय होते हैं उन विषयों पर सभी अधिकारियों ने गौर करना चाहिए। आज जो ये बीडीसी का यहाँ पे जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी की जो समस्याएं हैं उसके बारे में यहाँ पे उसको वो बताया गया। जैसे हमारे वहाँ ये जिला पंचायत सिमगढ़ी और बड़ेत को जोड़ने वाला ये भयोगढ़ मोटर मार्ग है, उसको उसका विस्तार के लिए 3 किलोमीटर पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे शिलापट लगा था। उसका अभी तक जो है यहाँ पे धरातल का काम नहीं हुआ है। और उसके अलावा जो बालीघाट धर्मगढ़ मोटर मार्ग में जो पैच हैं उसको भरने के लिए पीडब्ल्यूडी को उसको लिए जो है सीडीओ साहब के द्वारा निर्देश किया गया है। और अन्य काम जो हैं यहाँ पे जो वेबकोस से जो रोड बन रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता, हमारा जो लमजिंगड़ा चौनाला कोटमनिया जो मोटर मार्ग है उसमें जो पत्थर भराने का जो काम किया जा रहा है, उसके जगह पत्थर की जगह पे मिट्टी और जो है जो चूरा पत्थरों का वो भरा जा रहा है, जो कि जो है आदमी चलने से ही जो है उसका कचूमर निकल जा रहा है। उसके लिए भी उनको, और जो आपका कमेरी देवी से लेकर के पाताल तक जो मोटर मार्ग है उस मोटर मार्ग के लिए भी इनको जो है आज निर्देशित किया गया है। आज क्षेत्र पंचायत समिति विकासखंड कपकोट की जो बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है, मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि आज के जो बैठक में हमारे बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हमारे ग्राम विकास के काम हैं उनके लिए यहाँ पर आज बैठक आहूत की गई थी। क्योंकि ग्राम पंचायत की जो भी बैठकें हैं या फिर हमारे क्षेत्र पंचायत की जो भी बैठकें हैं, इस माध्यम से जो भी समस्याएं ग्राम पंचायत से आई हुई हैं, लगभग मैं बताना चाहता हूं कि समस्त ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगणों की जो पिछले बीडीसी बैठकों की जो समस्या यहाँ पर आई हुई थी, तमाम अधिक से अधिक विभागों ने उनका समाधान किया है। उसके लिए हमने सभी विभागों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने सभी अधिकारियों से कहा कि वो जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का निदान करें। आज आकांक्षी विकासखंड कपकोट के अंतर्गत बीडीसी बैठक बुलाएगी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि, प्रधान सदस्य पंचायत, जिला पंचायत में अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से रखा, चाहे सड़क है, बिजली है। और सबसे बड़ी बात, मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि जगह जगह सरकार जनता के द्वारा बहुउद्देशीय जो कैंप लगाए जा रहे हैं, अधिकांश समस्याओं का समाधान उनका वहीं होता रहा। और दूसरा, ऑनलाइन सिस्टम होने से काफ़ी यहाँ पर लोगों को राहत मिली है। और जिन जिन विभागों की कमियाँ पाई गई उनके विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए, चाहे सड़क गड्ढा मुक्त बनाना है, चाहे बिजली से संबंधित समस्या है, तो उनको हमने स्पष्ट तौर पर यहाँ से निर्देशित किए हैं कि शीघ्र ही दोबारा ये शिकायत सदन में नहीं आनी चाहिए और बार बार एक ही विषय नहीं आनी चाहिए। मैं कई विभागाध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। 75% समस्याएं जितनी भी सदन में उठती हैं सबका उन्होंने स्थायी समाधान कर दिया। और सदन के माध्यम से कुछ विभागाध्यक्षों या खाद्यान्न पूर्ति अधिकारी वी रमन जी को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया सदन के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। नहीं तो इससे पहले अधिकांश जो है खाद्यान्न विभाग से संबंधित सारी समस्या आती थी। तो ऐसे कई विभागाध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें जनहित के जो सार्वजनिक काम थे उनका समाधान उन्होंने करवाया। बैठक में मौजूद मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि कोई भी समस्या अगली बैठक में नहीं आनी चाहिए। मोटर सड़कों की बात कर रहा हूँ। मेरे वहाँ शामा तेजम मोटर मार्ग 47 से सीरी गांव के लिए जो रोड बन रही है, 3 वर्ष बीतने के बाद अभी तक उसमें न निर्माण ठीक से हो पाया है, न पूर्ण होने की स्थिति में है। इसलिए मैंने वेबकोस विभाग को आगाह किया है कि आप मार्च 31 तक अगर कार्य ठीक से नहीं होता है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए
और विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए करके मैंने आज मुख्य विकास अधिकारी जी को अपनी मांग रखी है। अपने ब्लॉक प्रमुख जी के माध्यम से उनको ये खबर पहुंचाई है। ये जो हमारी क्षेत्र समिति की बैठक है, इसमें लोक निर्माण विभाग के मामले भी उठे हैं, कुछ सड़कों के मामले उठे हैं, खेतीबाड़ी में उद्यान का मामला उठा है। तो जो भी प्रस्ताव हमारे, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र से प्रतिनिधि लोग आते हैं, जो भी प्रस्ताव उनके आए हैं सभी विभागों ने उसको गंभीरता से लिया है। कुछ जगहों पर कुछ जांच के प्रकरण आए हैं तो उसमें भी हम जनपद स्तर से कमेटी बना के जांच भी करेंगे, और जो गलतियां कमियां हैं, कहीं पर सड़क में कोई कमी है या कहीं पर कुछ और दिक्कत है तो उसको समय पर ठीक कराने का भी प्रयास करेंगे। संबंधित अधिकारियों को उसमें संबंधित को निर्देश देंगे। सर, डीपीआर बनने के बाद बहुत लोगों की शिकायत थी कि अभी तक वहाँ पर काम नहीं चल रहा है, तो क्या है? नहीं, काम उसमें चल रहा है। देखिए, आपको पता है दूरस्थ क्षेत्र में कहीं पर सड़क बन रही, बोल्डर आ गया, उसको तोड़ने की व्यवस्था करनी पड़ती है, कहीं पर ठंडी की वजह से लेबर भाग जाती है। तो ये सब समस्याओं का भी अपनी जगह है, फिर भी विभाग काम कर रहे हैं और लगातार जनप्रतिनिधि इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो जो काम अभी होने हैं उनमें 10-15 दिन लेट हो सकता है, समय से हो जाएंगे काम। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।